individual source of energy and the cosmic source of energy. एक सद्गुरु कॉस्मिक एनर्जी का ही सोर्स है, हालांकि उसका भी बॉडी माइंड मैकेनिज्म है, शरीर मन का यंत्र है। तो उसका जो शरीर मन का यंत्र है उसकी इंडिविजुअल गति भी है, उसकी इंडिविजुअल मोमेंटम भी है, लेकिन साइमल्टेनियसली वो जुड़ा हुआ उस कॉस्मिक सोर्स से ही है। तो सद्गुरु का बॉडी माइंड मैकेनिज्म भी उठता गिरता है, वो अपनी जगह है, लेकिन वो द्वार है उस लिमिटलेस शक्ति का, उस असीम प्रवाह का। और इससे जुड़ने का एक ही उपाय है, उससे प्रेम में होना, और कोई उपाय नहीं। इसे छीना नहीं जा सकता, आक्रमण भी नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई सद्गुरु के प्रेम में है तो वो उस असीम स्रोत से स्वतः ही जुड़ जाता है, वो एनर्जाइज अनुभव करता है, अपलिफ्टेड अनुभव करता है, अपनी सीमाओं से मुक्त अनुभव करता है। और फिर सृजनात्मक दिशा में जो मोड़ने की बात है वो देखेगा मोड़ना भी नहीं पड़ता, वो मुड़ने भी लगता है, क्योंकि उस स्रोत में वो प्रज्ञा भी इनबिल्ट है। सार्थक दिशा देने की जो प्रज्ञा है वो भी इनबिल्ट है, तो वो भी अपने आप आती है। तो सद्गुरु के प्रेम में होना ही कई बार देखा जाए तो पर्याप्त है। क्योंकि हम उसके प्रेम में इतनी आसानी से नहीं हो पाते, इसीलिए ध्यान साधना सब कार्यक्रम करना पड़ता है। अगर हम सिंपली उसकी उपस्थिति से प्रेम कर पाएँ तो वो असीम का जो स्रोत है हमें ऐसे ही उपलब्ध हो जाए और हमारा जीवन बड़ी सहजता से गति करने लगे। तो वैज्ञानिकता तो यही है कि वो है और हम प्रेम से उससे जुड़ गए हैं, डिस्टेंस कम हो गया है। डिस्टेंस कम होने पर सोर्स बिल्कुल हमारे अंदर प्रवेश कर गया है। जो दूरियां हैं, डिस्टेंस जो हैं, देखो वो कई तरह के होते हैं। पहला जो भौतिक डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस है, वो है स्थान, स्पेस का। हम किसी से स्थान में दूर होते हैं तो दूर लगता है कि हम दूर हैं। फिर एक डिस्टेंस है टाइम का, समय का, कि समय में कोई दूर है हमसे, जैसे कोई हमसे पहले हो गया तो वो समय में भी हमसे दूर है। अब जैसे कोई अभी दूसरे देश में है तो वो टाइम और स्पेस दोनों में हमसे दूर है, यानी कि हम स्थान में तो उससे दूर हैं भी, और जब तक उस तक पहुँचेंगे वो हम तक आएगा तो समय भी बीच में है, वो समय भी एक दूरी का कारण है। जो लोग हमसे पहले हो चुके उनसे भी एक समय की दूरी है। अब जैसे बुद्ध के साथ, कृष्ण के साथ, या जो सद्गुरु अतीत में हो चुके उनके साथ स्थान की दूरी अब नहीं है, लेकिन समय की दूरी है। ये एक आधारभूत दूरियां हैं। फिर इसके बाद एक तीसरी दूरी है विचार की, यानी कि तुम स्थान और समय में भी किसी के नज़दीक हो सकते हो और विचार तुम्हारे बिल्कुल विपरीत भाग रहे हैं, तो तुम साथ होकर भी बड़ा दूर दूर अनुभव करोगे। और अगर विचार तुम्हारे एक लय में आ जाए तो तुम्हें लगेगा कितनी नज़दीकी हो गई, और अगर विचार एक लय में आ जाए तो स्थान और समय की दूरी हो भी तब भी दूरी तुम्हें कम जान पड़ेगी। लेकिन विचार में भी एक फिजिकलिटी है, एक भौतिकता है, तो वो अभी उस दूरी को पूरी तरह मिटा नहीं पाता, विचार कम करता है उसे। और सबसे अंतिम दूरी होती है प्रेम की दूरी, कि तुम किसी के पास हो, समय में भी स्थान में भी, विचार भी एक लय में है, यानी कि तुम सहमत भी हो, सब ठीक है, लेकिन अंतरतम में वो प्रेम की आग नहीं है। अंतरतम में तुम्हारे वो प्रेम का जो गहन भाव होना चाहिए वो नहीं है अभी, तो तब भी तुम असंतुष्ट अनुभव करोगे और बड़ा दूर दूर अनुभव करोगे। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तो है
फिर भी दूरी है। और अगर तुम किसी के प्रेम में हो तो पहली 3 दूरियां मायने ही नहीं रखती। विचार भी विपरीत हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्थान भी दूर हो सकता है, समय भी दूर हो सकता है, और तुम बिल्कुल जुड़े हुए हो सकते हो। तो ये जो प्रेम के माध्यम से घटती दूरी और निकटता है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो एक सद्गुरु के जब प्रेम में कोई होता है तो वो इसी खाई में बाहर हो जाता है। जो खाई है बीच में, उसको पार कर जाता है दूरी की। तो वो एक कनेक्टिविटी, वो कनेक्शन पैदा हो जाता है।